मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमय और चर्चित माना जाता है। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। न केवल यह एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो डा विंची को 12 साल लग गए थे। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुई मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो डा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बालों से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूव्र म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना यह बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते हैं। माना जाता है कि लियोनार्डो डा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को बेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसके मोना बनना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो डा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घेरादिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। कोशिश जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशाना पड़ गया था। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मोनालिसा की वो 7 बातें बताई हैं जिसकी वजह से यह मोनालिसा पेंटिंग चर्चा में आई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।